जालौन के एट कोतवाली क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां बीए फर्स्ट ईयर की 19 वर्षीय छात्रा का शव सड़क किनारे झाड़ियों में संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला है। परिजनों ने आशंका जताई है कि दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई है। बता दें कि घटना जालौन के एट थाना क्षेत्र के अमीटा गाँव की है। यहाँ की रहने वाली 19 वर्षीय छात्रा पिछले 2 साल से अपने फूफा के घर पर रहकर पढ़ाई कर रही थी। बुधवार को वह बीए की परीक्षा देने के लिए ग्राम नसीरपुर गई थी। परिजनों के अनुसार छात्रा पेपर देने के बाद कस्बा एट पहुंच गई थी, जहां से उसका गांव करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। उसने शाम को 6 बजे फोन कर यह बताया था कि वह समोसे लेकर घर लौट रही है, लेकिन वह देर शाम तक जब घर नहीं लौटी, जिसके बाद परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। मामले की सूचना छात्रों के परिजनों ने पुलिस को भी दी थी। दूसरे दिन गुरुवार की सुबह छात्रा का संदिग्ध हालात में गांव के बाहर सड़क किनारे झाड़ियों में शव पड़ा मिला। घटना स्थल पर ही समोसे पड़े मिले। छात्रा के शरीर और गले पर गंभीर चोटों के निशान भी मिले, जिससे उसके अपहरण के बाद रेप कर हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ जांच पड़ताल करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले को लेकर लड़की के परिजनों का कहना है कि जिस जगह शव मिला है वहां उन्होंने रात में खोजबीन की थी, लेकिन तब छात्रा वहां नहीं थी। वहीं परिजनों का आरोप है कि पहले छात्रा का अपहरण किया गया, उसके बाद रेप कर हत्या करके शव को फेंका गया है। वहीं इस मामले को लेकर सीओ का कहना है कि छात्रा के गुम होने पर उसकी खोजबीन की जा रही थी। इसी बीच सुबह उसका शव मिला है। फिलहाल पुलिस फॉरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य जुटा रही है और मामले के खुलासे के लिए टीमों का गठन किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। छोटा भाई है कुणाल, वो अपने नाना के यहाँ कानपुर रहता है। मतलब इसकी एक छोटी बहन है, एक छोटा भाई। और एक और है। कौन था मौके पे? आप गए थे मौके पे? हाँ जी, आपको बुलाया था पुलिस ने? जब आप गए बॉडी उठ चुकी थी या वहीं पड़ी थी? पड़ी थी। क्या लोगों को क्या लगा मौके पे? देखा क्या आप सच बताओ। ये पुलिस तो छुपाएगी भाई, साथ की बात। हम बता रहे हैं, हमको जानकारी। हाँ, कल हमने सारी रात गांव के 50 लोगों ने पूरा रोड देखा है, इस तरफ और उस तरफ टार्च से देखा और 3 बार देखा। वहाँ 2 बजे तक मिट्टी नहीं थी, 2 बजे के बाद उसको अपहरण करके क्या करके जे है साथ में जे है फोटो। सत्यता चाहिए। पैंट के हुक्के टूटे हैं, कान कटा है, बाद में ले लेंगे। ओंठ कटे हैं। जो सुबह पुलिस के जब पुलिस पहुंची तब फोटो ठीक नहीं अपहरण तो है। अपहरण है। ये भेज दीजिए। रात में कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। रात में थाने से गाड़ी नहीं आई। आपको जानकारी कितने बजे हो गई थी? कितने बजे? जानकारी हम लोगों को 5:50 पे फोन आया, 5:47। किसका आया था? पुलिस का? हाँ, इस बिटिया का। जब 8 उतरी, जब 8 उतरी हो 5:50 पे 5:47 के फोन किया उसने। हम भैया 8 आ गए, गोलू को फोन किया। आप कौन हो? हम उसके मौसा हैं। मौसा आपको फोन किया था? गोलू को? गोलू को। गोलू को। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? हमारा नाम है मणि विक्रम सिंह। मणि विक्रम। कहाँ के हो? अमीटा, इनके भतीजे हैं। हाँ, फिर क्या हुआ? उसने फ़ोन किया, हम भैया 8 आ गए, आपके लिए कुछ लाना है? तो उन्होंने बोले लल्लू होटल के समोसे ले लेना। तो समोसे भी उधर मिले। हमने कही हम लेवा मौके पे समोसे भी पड़े मिले? लेने की बात हुई। जे 7 बजे पहुँचे लेने, जे और मेरे चाचा का लड़का अनु, दोनों लोग लेने। आपके यहाँ कितने दिन से रह रही थी वो? 2 साल से। 2 साल से अच्छा, मौके पे समोसे भी पड़े मिले? हाँ, जे लोग लेने पहुँचे, जब नहीं मिली तो थोड़ी खोज भी लेने हुई। कहाँ आप एट गए, रास्ते में नहीं मिली। 7 बजे गांव तक के लिए वाहन क्या मिलता है? जैसे रोडवेज है, कोच के लिए कोई साधन जा रहा, या गांव का ई रिक्शा मिल जाए डायरेक्ट, तो उसी से आ जाते। अब वो सब पुलिया पे उतर गई। जो पुलिया जो जहाँ से साधन मिलता है वहाँ पे वहाँ उतर गई। गांव के 2 किलोमीटर दूर, वहाँ से पैदल
हमारे खेतन तक आ गई थी। दूसरे लड़कों ने देखा है, अच्छा। हाँ गांव के लड़कों ने, मोहल्ले के लड़के पहचान सकते हैं। उनने देखा कि पिंक हुडी पहने, बैग टंगा, खुशी जा रहा है। वो 3-4 लड़के थे साथ में, काहे कि उनका बर्थडे था, तो वो अपना बर्थडे मना के लौट रहे थे। अच्छा। अब उनने तो बैठाया नहीं, देख लिया भाई हाँ देख लिया। कि खुशी जा रही है। मतलब उसके बाद उस समय अकेली जा रही थी खुशी? अकेली, आगे कोई था या ना हो इसकी जानकारी नहीं है आगे पीछे की। उसने खुशी को देखा कि खुशी जा रही है। कितने बजे? वही 6:30 का टाइम होगा उस टाइम। उसके बाद फिर 7 बजे जब इनको नहीं मिली, फोन कितने बजे आया था? 5:30 पे। 5:50 पे फोन आया था। हाँ, और 6:30 बजे करीब देखा है गांव वालों ने उसको। फिर उसके बाद रोड से पैदल आया। उसके बाद फिर खोजबीन शुरू हो गई। 7 बजे जेगा 8, 7 बजे जे 8 में थे। ठीक, फिर घर से हम लोग गए, सब लोग गाड़ियां गई, ठीक। कोई नहीं मिला। उसके बाद फिर पूरी खोजबीन हुई, आसपास के खेत जहाँ तक देखा पुलिस को गया। सूचना कब दी? पुलिस को सूचना कब दी? पुलिस को सूचना रात्रि को दी। इनके ये पिताजी क्या करते हैं? पिताजी गुजरात में रहते हैं। अभी यहाँ है? अभी गांव में है, अभी वर्तमान में। वैसे गुजरात भी अपने किसान है। किसान है। बाइट कर लो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मणि विक्रम सिंह है। मणि विक्रम, ये घटना हुई है तो हाँ, क्या क्या मामला है, क्या कहेंगे? ये मामला अपहरण का, बलात्कार और हत्या का है। कब निकली थी ये घर से और फिर क्या हुआ था? उसके बाद फिर कैसे हालत में मिली है? ये पेपर देने गई थी। उसके बाद कल जब लौट के आई तो 8 से फ़ोन किया कि हम 8 आ गए। 8 लेने पहुँचे, मिली नहीं। मालूम थोड़ा लेट हो गए लेने जाने में। उसके पहले 6:30 पे गांव वालों ने देखा कि रास्ते में खुशी जा रही है। उसके बाद खुशी नहीं मिली। ठीक है। फिर सुबह 2 बजे तक रात को खोजबीन की, पुलिस को भी सूचना दी रात में। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके आगे सुबह 6 बजे खुशी खेत नीचे, हमारे ही खेत के पास वो नाला था, उसी में उल्टी लेटी मिली। मामले की कपड़े शिकायत? अस्त व्यस्त थे और कान कटा, पूरे मारपीट है, सब कुछ है उसके साथ। तो इसकी शिकायत फिर पुलिस से की आपने? कोई नहीं, तहरीर फिर दी है? सुबह फिर पुलिस को बुलाया, तहरीर दी है। अब उन्होंने सीओ साहब भी आए थे आज। उन्होंने भी कहा है कि हम मामले की जांच की, गंभीरता से मामले की जांच करेंगे, लेकिन भरोसा नहीं है। खुशी आप ही लोगों को मिली, पुलिस को मिली? आप पहले हम लोगों को मिली, पुलिस को नहीं मिली। पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस 8:30 पे पहुंची है। सुबह 6 बजे सूचना, 6:30 पुलिस को दी गई। क्या लग रहा है इसका क्या हुआ होगा उसके साथ? उसका अपहरण और बलात्कार, हत्या। किसी पे शक है आपको? किसी पे शक है? किसी पे ऐसे किस पे शक जता दें? अभी तक गांव में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। कितनी उम्र थी खुशी की? खुशी की उम्र 19 साल। कौन सी क्लास की परीक्षा दे रही? BA सेकेंड ईयर। चाचा क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र सिंह। अच्छा, कल ये घटना हुई है आपके परिवार में, कौन थी वो आपकी? क्या घटना हुई है? वो हमारी भतीजी थी, क्या घटना हुई? उसका अपहरण हुआ है और उसके साथ गलत काम करके उसको फेंक दिया। कैसे हुआ पूरा प्रकरण बताएं, कब कहाँ गई थी वो, फिर क्या हुआ? पेपर दे, हाँ हम बता दें सर। पेपर देने गई थी नसीरपुर से। वो हमारे यहाँ 2 साल से रह रही थी। ठीक। उसने सोचा कि भाई हमारा अकेला है, पेपर दे के आ रही थी। तो उसने अमीटा जब आ गई तो उसने 8 आ गई तो उसने बोला कि हम 8 आ गए फूफा, गोलू के लिए समोसा ले ले। तो हमने कि ले लो। तो उसने समोसा ले लिए। बोले, हमने कि हम गाड़ी लेके आ रहे बेटा। बोली आप फूफा परेशान ना हो, हम आ जाएंगे, ई रिक्शा रखा खड़े हैं, गांव के भी हैं। तो उसमें हम 15-20 मिनट का हमारा अंतर पड़ गया और हम मोटरसाइकिल लेकर गए तो वहाँ वो मिली नहीं हमको, ना रास्ते में कहीं मिली। गांव के कुछ लड़कों ने बाद में बताया हमको कि वो तो 6:30 के लगभग तुम्हारे लिंक रोड पे आ रही थी, वहाँ से गायब हुई, वहाँ से अपहरण करके उसके साथ गलत काम करके उसे फेंका है। तो कितने समय वो आपको सुबह मिली? सुबह 6 बजे जो व्यायाम करने जाते हैं लड़के, उन सबको मिली। हम वहाँ खेतों में ढूंढ रहे थे चारों तरफ।
अच्छा, फिर पुलिस को सूचना देगी, पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने आश्वासन दिया है सीओ साहब ने, क्या आश्वासन दिया? इसकी जानकारी करेंगे, पूरी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, बच्ची कितने में पढ़ती थी? देखिए, क्या स्थिति में बॉडी मिली है, कुछ पता है? अस्त व्यस्त, कान कटा हुआ है। क्या लग रहा है आपको, किस पर शक है, किसी पर? नहीं, शक किस पे जता अभी नहीं, अभी शक नहीं, जैसे किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकता। ठीक। थाना 8 के ग्राम अमीटा में एक लड़की जिसका नाम खुशी है, पुत्री भगत सिंह चौहान, उम्र करीब 19 वर्ष, जो अमीटा में ही निवास कर रही थी। मूल निवासी रूरल अड्डू थाना कोतवाली उरई की थी। इस लड़की के शव की जो अमीटा के सड़क के किनारे नहर है, उसमें आधी डूबी हुई अवस्था में शव के पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई थी। जैसे ही पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, तत्काल प्रभारी निरीक्षक 8 और मैं मौके पहुंचे। सबको कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए सबको भेजा गया है। साथ ही इसमें हमने कई टीमों को लगाया है। इसमें एसओजी की टीम भी लगी है, इसमें सर्विलांस की टीम भी लगी है, फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया है और भी टीमों को लगाया गया है। हम साथ संकलन कर रहे हैं। जो भी पोस्टमार्टम की फाइंडिंग्स होंगी और दूसरी टीमों की फाइंडिंग्स होंगी, उनके आधार पर हम विधिक कार्रवाई करेंगे। साथ ही इसमें अवगत कराना है कि ये इस लड़की को करीब 6:30 बजे के आसपास जो अमीटा वाली सड़क पर उस गाँव वालों ने देखा था। तत्पश्चात 11 बजे के आसपास जो मृतका के फूफा ज्ञानी सिंह द्वारा इसमें सूचना दी थाने पर आकर, तत्काल इसकी गुमशुदगी दर्ज की गई। लड़की की खोजबीन तलाश तभी से जारी है। सुबह सूचना प्राप्त होते ही तत्काल सबको कब्जे में लिया गया है। इसमें जो भी हमारी फाइंडिंग्स होंगी, पीएम की फाइंडिंग्स और टीम्स की फाइंडिंग्स, उनके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे।